सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखाधिभी। महाराज सत्कर्म तो एक ही है और वो सत्कर्म है श्रीमद्भागवत कथा। श्रीमद्भागवता लाप भागवत की कथा सुनाओ। बोले महाराज भागवत की कथा में तो वेद वेदांत पूरा सुनाए हो। बोलिया वेद वेदांत को परम रस है। वेद है पेड़, पेड़ को पक्योड़ो फल है भागवत। निगम कल्पतरोर फलितम गलितम फलम। और रस जो फल में हुआ वो पेड़ में को नहीं हुआ। कोई कह दे कि फल में तो बड़ो रस है तो पेड़ में कतो रस होशी। तो कोई पेड़ के बटका बोडे तो दांत टूट जा लेकिन रस को नहीं आवे। बिये महाराज फल भागवत है वो वेदांगो फल है एक मन रस है। तो आ कथा सुनाओ और आ पिनता ही महाराज ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी बोले मैंने इतना इतना सत्कर्म किया है, मैंने वेद वेदांत का पाठ किया उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो सकता है। कई बार लोगों की अपनी बीमारी पर भी घमंड होता है। लोग कहते हैं हमने अपोलो में दिखाया, एम्स में दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी हमारी बीमारी समझ में नहीं आई। तुम लोग तो गांव के चूर्ण चटनी बेचने वाले, तुमको क्या बीमारी समझ में आएगी। तो महाराज कई बार साधारण लोग भी ऐसी दवाई दे देते हैं कि बड़ा सा बड़ा रोग भी मिट जाया करता है। तो महाराज क्या भागवत की कथा सुनाओ भक्ति ने ज्ञान वैराग्य ने। तो बोले कठे करा। बोले भागवत की कथा कठे करा। बोले हरिद्वार में करो। बोले महाराज वक्ता थे बनो तो चारों भायान तो वक्ता बनाया नारद जी। और भागवत की कथा सबसे पहली बार खटा हो रही है हरिद्वार में। भागवत की कथा जुड़ रही खटो है हरिद्वार से और आपनी कथा खटो शुरू हुआ है घर द्वार से। जन आपने फोड़ा पड़े आपनी कथा चालू हुए घर द्वार से और भागवत की कथा हरिद्वार से। अब तो महाराज चारों भाइयों ने विराजमान कराया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठा है। नारद जी जजमान बनकर के बैठे है। अब जी हाँ भागीरथ जी आज सपत्निक जोड़े सहित भागवत जी ने विराजमान करी। अठ ला करके विराजमान कराया। महाराज कोई गृहस्थी हुए तो बिना जोड़े से पूजन करानो से जाए। लेकिन महाराज नारद जी अब बिरणी खटू लियावे क्योंकि वे तो सन्यासी है। तो एकला ही बैठा आसन लगायो। नारद जी बैठा और महाराज 3 आसन और लगा दिया। भक्ति माता न आह्वान करो हे भक्ति माता थारे दोनों बेटा ने लेकर के आओ अठे आकर के हर ई आसन पर विराजमान हो जाओ। अब महाराज बड़ा बड़ा जका ऋषि मुनि यहाँ हिमालय के मन तपस्या करा मन सब ने ठा पड़ी। भृगु अंगीरा श्यवन वशिष्ठ नारद देवल देवराताओ बड़ा बड़ा ऋषि मुनिया ने ध्यान पड़ो। अरे नारद जी कथा करा रहे है। अरे वाह। और महाराज सनत कुमार कथा कह रहे हैं। अरे इसको बड़ो लाभ और अपन खड़े मिल सी चालो चालो कथा सुनन चालो। अब कथा सुनन जा रहे हैं लोग भाग भाग करके ऊपर जका संत तपस्या कर रहा बे हरिद्वार में नीचे उतर के आया। नीचे का संत जगह ऊपर चढ़ करके हरिद्वार में आया और हरिद्वार में कुंभ को सो वातावरण बन गयो। बड़ा बड़ा संत महात्मा आकर के कथा सुने जय जयकार कर रहे हैं। और महाराज भृगु जी महाराज है जका पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं लोगों ने हाथ पकड़ पकड़ के चालो भागवत की कथा हो रही है चालो। महाराज इनमें भी फायदो हुआ है। LIC का एजेंट बन जानो से कई बार LIC का एजेंट जितनी LIC करेगा बिता भी का कमीशन बढ़ेगा। बीए के जको आदमी खुद कथा सुनन जावे लेकिन 2 5 10 जना ने और पकड़ पकड़ के कथा में लियावे के तो जितो फल लोगों ने मिले भी को 10% भी खुद नहीं मिला। तो महाराज
भृगु जी पकड़ पकड़ के ला रहा है कि चालो कथा सुनो, चालो कथा सुनो। अब कथा सुन रहा है सब, और महाराज सुखदेव जी सूत जी कह रहे हैं कि श्री सनकादि ऋषि मंगलाचरण करके और भगवान की दिव्य कथा सुनाने लग गया है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेव्या, सदा सेवन करो, एक दिन नहीं, सदा सेव्या रोजना ही भागवत की कथा को श्रवण करो। क्यों? दुर्लभे व कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। मनुष्य के एक जन्म को नहीं, कोटि जन्म समुत्थेन करोड़ा जन्म का पुण्य जना भेड़ा हुआ और पाप छूटे है जना जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को अवसर मिला करे है। और कहो के महाराज कलयुग के मैंने भागवत की कथा सुनना को बड़ो महात्म्य है। क्यों? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। जगो फल तप से नहीं मिले, जको फल जप से नहीं मिले, जको फल बड़ा बड़ा यज्ञ से नहीं मिले, जको फल बड़ा बड़ा व्रत उपवास करने से भी नहीं मिले, विष्णु ज्यादा करोड़ा गुना फल श्रीमद् भागवत की कथा न सुनने से प्राप्त हो जाया करे। ये खातर भागवत की कथा सुन लो, सारा तीर्थ धाम मान लिया जावे, सब मान्य हो जावे, सब स्वीकार हो जावे। तो महाराज देखो सनत कुमार कथा सुना रहा है और नारद जी जजमान बन करके कथा सुन रहा है। तो महाराज एक प्रश्न कर लियो। अब देखो कथा का मैंने कोई बात समझ में नहीं आवे तो दोबारा महाराज हूँ चर्चा कर लेनी चीज़ है। कथा समापन विश्राम कर लेवे, बिग बाद महाराज हूँ बैठ करके हर शंका को समाधान जरूर करना चाहिए। तो महाराज सोनकादि ऋषि सूत जी ने पूछ रहा है और नारद जी पूछ रहा है सनकादिक ऋषि ने। कहे सनकादिक ऋषि एक बात बताओ, कि जको आदमी पाप करे वो आदमी अगर भागवत कथा सुन ले तो भी क्या पाप छूट जावे? कि माना बताओ कि कोई सत्कर्मी आदमी है, कोई भगवान को भगत है, कोई पुण्यात्मा है, वो भागवत की कथा सुने तो बिना मुक्ति मिल जावे। आज तो सही बात है, लेकिन महाराज माने तो आ बताओ कि कोई पापी व्यक्ति भी, कोई दुराचारी व्यक्ति भी और भागवत की कथा सुन ले तो भी मुक्ति हो जाएगी? सनकादिक ऋषि हंसन ला गया और बोलिया नारद जी सुनो, बड़ो दिव्य प्रसंग सुनाऊं कि जको मनुष्य पाप पर पाप ही करे, जको आपके जीवन भर पाप ही पाप करो, जको निरंतर क्रोध की अग्नि में जलतो रहे, जको आपके माता पिता ने सतायो हुए, जको आपके भाया ने सतायो हुए, जको वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न, वर्ण संकर पद्धति जानो, माँ कोई जात की बाप कोई जात को, जकांगा टाबर पैदा हुआ ने वर्ण शंकर बोला बाने, हर बांग हाथ को करड़ो देड़ो देवता स्वीकार भी कौन करे। तो महाराज बोले वर्ण शंकर पद्धति से भी उत्पन्न कोई व्यक्ति भागवत सुन ले तो भी की मुक्ति हो जावे। और सत्य नहीं बोले, झूठ ही झूठ बोले, जो पाप करे, माँ बाप ने सतावे, ऐसो पापी व्यक्ति भी भागवत सुन ले तो भी की मुक्ति हो जावे। और नारद जी मैं तो अटका ही कमा कि कोई व्यक्ति जीवन में पाप ही पाप करे और पाप करने के बाद में
वो भूत प्रेत पिशाच भी बन जावे और बिका घर का बिका निमित्त भागवत की कथा करावे है और वो जीव सुन ले तो बिकी भी मुक्ति हो जाए। बोले महाराज आ बात हमारे कम समझ में आई है और तो थारी बात सभी साची है, लेकिन मैं थारी से बात मान ली, स्वीकार कर ली, लेकिन कोई आदमी पाप करतो मर जा और भी के निमित्त कोई भागवत कथा करे भी को भी उद्धार हो जावे। बोले निश्चित हो जावे। तो क्या महाराज माने बताओ किसी कोई बात जगह को उद्धार हो है। जना सनकादि ऋषि कह लगा सुनो नारद जी, अब थाने एक दिव्य कथा सुनाऊं कि तो दिव्य प्रसंग सुनाऊं कि एक पापी व्यक्ति मर करके भूत बन गयो, पिशाच बन गयो और भागवत की कथा से भी को कल्याण होयो। नारद जी के महाराज जल्दी सुनाओ। जना बोलिया सुनाशू विष्णु पहले भाव शु नाम संकीर्तन। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार